नूर क्यों उलझ रही हो खुद से? तुमने बाबा का एटीट्यूड देखा था? तुम अपने बाबा को छोड़ो, अपना बताओ, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? बहुत जल्द दूर हो जाएगी तुम्हारी भी कंफ्यूजन। अच्छा, तुमने देखा था अंदर सब कितने खुश थे? सिवाय मेरे। तुम तो खुद ही अपने आप को और मुझे अजियत दे रही हो। मेरी अजियत तो कोई नहीं समझ रहा ना। कह तो रहा हूं। क्या? तुम अपना रंजो गम, ये परेशानी मुझे दे दो। तुम्हें गम की कसम, इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। मैं देखूं तो सही ये दुनिया तुम्हें कैसे सताती है। कुछ दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो। सोच लो, फिर बाद में गिला मत करना। अरे गिला करना तो मोहब्बत की तौहीन होती है मेरी जान। मोहब्बत निभाना इतना आसान नहीं है। मोहब्बत को पाना इतना मुश्किल भी नहीं होता। अरे व्हाट अ सरप्राइज। क्या सरप्राइज है बाबू, आपने तो सरप्राइज ही दे दिया। बस आप हमारी आनिया जानिया देखे शज्जी भाई की इत्तला मिली है ना, हमने फौरन टिकट कटवाई। ये बताओ कैसे हो तुम्हारी आदमखोर ताई? फिक्र है, हॉस्पिटल में है वो। आप कैसी हैं बेटो आपा? मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, लेकिन तुम्हारी हालत कुछ अनफिट लग रही है। आप आ गई हैं ना, अब सारी चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। लाए अपना सामान मुझे दे, अंदर चलते हैं ना। नहीं नहीं, पहले हमें हॉस्पिटल ले जाओ। झज्जी भाई का तो सुन के आए हैं, सबसे पहले मैं उनसे मिलूंगी। अच्छा, मैं सामान अंदर ले जाता हूँ, आप गाड़ी में बैठे हैं। ठीक है। I'm sorry बाबा, मैं अच्छी बेटी साबित नहीं हो सकी। बहुत दिल दुखाया ना मैंने आपका और अम्मी का। फख्र है मुझे अपनी औलाद पर। उसमें गलत को गलत करने की जुर्रत तो है। मगर आपका तो साथ नहीं दिया ना मैंने उस वक्त। जो होता अच्छे के लिए होता। अच्छा किया तुमने, जज्बात में आके अपना घर खराब नहीं कर लिया। ना तो दूसरी तो कर रही है ना, आपकी जो दूसरी औलाद है पता नहीं क्या आपको बस पाल के बैठ गई है दिल में। शायद मेरी वजह से कर रही है वो ऐसा। ना तेरी वजह से नहीं कर रही पुत्र, अपने दिमाग में ना उसके कोई कीड़ा बढ़ गया है। अरे कुकू आमू बेटो, आप लोग बेड़ा गर्क को तेरा कुकू, तू फिर आ गया है। एयरलाइन में सफाई की जॉब कर ली है तूने, जो मुंह चुक के आ जाता है दूसरे वेले। भाई कैसे हैं आप? आपका सुना तो मुझसे रहा नहीं गया। हाँ मुझे पता था, इसके दिल में तो नहीं हुक उठी होगी ना, तुझे ही पता चला होगा। आ गया दंद कट के यहाँ पे हंस रहा है। फिर भी मार कर दिया ना आपने मेरे साले साहब को। पुलिस तो ना खा लेना मेरे से। कितने कमजोर हो गए हैं भाई। अब कैसी तबीयत है आपकी? और निदा, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और पता है बाबा इतना याद कर रहे थे आपको। मुझे एक बात बता, तू इतनी सोड़ी कैसे हो गई है वहाँ जाके? यहाँ से जो निकल गई, वो मेरा मतलब है वहाँ का पानी शायद रास आ गया मुझे। तो फिर कुकू को क्यों नहीं आया रास? इसकी शक्ल पे क्यों फटकार बरस रही है? असफी, मुझे घर छोड़ दोगे? फराज भाई आ रहे हैं, आप उनके साथ चली जाइएगा। अरे भाई वो जब आएगा तो मेरे टेस्ट लेकर आने हैं उसने लैब से। हमेशा आप सब लोगों को हर्ट कर देती हूँ मैं। मानो सच सच बता दे, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में?
कुछ चल ही तो नहीं रहा अभी अम्मा, सब कुछ रुक गया है। जब ऐसा हो ना तो चीज़ों को अल्लाह के साथ पर छोड़ देना चाहिए, वो बेहतर फैसले करने वाला है। अल्लाह ने ही तो फैसला करवाया था मुझसे। अच्छा, कैसा फैसला करवाया? आप प्रॉमिस करें किसी को बताएंगी तो नहीं? भाई नहीं बताती मैंने किसे बताना है? और मुझे गलत तो नहीं समझेंगी ना? वो बे अम्मा, अब तो तायब बट ठीक है, परेशान क्यों हो? अम्मी तो नॉर्मल हो गई है, लेकिन अभी भी एक इंसान खफा है मुझसे। अगर तुम्हारे माफ़ी मांगने से कुछ रिश्ते ठीक हो सकते हैं तो बचा लो उनको। अस्सी बहुत नाराज़ है मुझसे फराज। मानो भी तो खफा है ना तुमसे, उसको क्यों भूल जाती हो? भूली नहीं हूँ उससे, लेकिन इतना गैप आ गया हम दोनों के दरमियान में, इसलिए। कोई भी रास्ता कितने ही तवील क्यों ना हो, कट ही जाता है, सिर्फ नीयत साफ होनी चाहिए। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको भी हर्ट किया ना। मेरी टेंशन मत लो, मुझे तो मोहब्बत इस निदर से जिसने सारे घर को जोड़ कर रखा, और मैं चाहता हूँ कि तुम सारे ख़ानदान को जोड़ने वाली बनो, ना कि तोड़ने वाली। नानू के लिए लाई हो? बिट्टू आपा को वेलकम करने के लिए? फिर किसके लिए? मेरे लिए? किसने भेजा है? मामा ने। मामा ने? I love you, Manu Kala. I love you too, मेरी जान। Bye bye. मैं तो कहती हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से बच गई ये ऑपरेशन वाली पोली पोली ढोलकी। भाभी अब सचमुच की ढोलकी भी बजा देना, मानो और रश्मि की मेहंदी की। ख़वातीनो हज़रात, हमारे पास सिर्फ एक हफ्ते की छुट्टी है, उसके बाद अब्बा मी और बी अम्मा हमारे साथ जाएंगे दुबई और बुर्ज खलीफा से भेजेंगे सेल्फियां। एक सेकंड होल्ड ऑन, किस खाते में? खुला खाता है। आप लोगों ने बहुत कर लिया खिदमत, अब हमें भी तो मौका देना कि हम भी अपनी जन्नत कमा लें। भाई 10-15 दिन की बात है तो ठीक है, इसके आगे का सोच रहा है मैं। हाँ भाई मुन्ना बिल्कुल ठीक कह रहा है, इन दोनों के बगैर तो मेरा घर वीरान हो जाएगा, और माना तो वैसे ही 4 दिन की मेहमान है ना भाई ना। मैं कहीं नहीं जा रही बाबा, मेरी अस्वी से बात हो गई है। क्या बात हुई? मानो पुत्र, एक तो तुम लोगों की जनरेशन की ना ये बड़ी कोई पहली आदत है, सारी सेटिंगें अंदर खाते कर लेते हो और माँ प्यो को डाल देते हो खूह खाते में। एग्जैक्टली, कोई सेटिंग नहीं की, जो कुछ किया है तुम लोगों की बेहतरी के लिए किया है। चलो जी, हमारी गवर्नमेंट बिक गई हमारी नाक के नीचे। बता क्यों नहीं देती क्या फैसला किया तुमने? हाँ मानो, बताओ ना। अस्वी ने कहा है कि वो मेरा साथ देगा। अरे भाई आखिर क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? लगता है कोई खिचड़ी बकरी है, वो भी स्पेशल रेसिपी वाली। हाँ आप लोग चाहे गलत समझे चाहे बुरा भला कहें, लेकिन प्लीज मेरे सवाल का जवाब दे। हमेशा लड़की ही क्यों जाए अपने माँ बाप को छोड़कर? कर लो क्यों नो पांडा उत्तर, इसलिए कि यही रीति रिवाज है। अम्मी ये रीत रिवाज भी तो हमने खुद ही बनाया ना, ये फजूल रस्मों की चक्की में क्यों हमेशा लड़की वाले ही पिसते हैं? लो जी, कहाँ ले गए जलेबी चुपके? किस चैनल पे चल रही है तेरी लड़की? सम्मी बात करने दें, वो ठीक कह रही है। फराज भाई आप खुद ही बताएं, भी अम्मा और अब्बा मियाँ चले जाएंगे दुबई, मैं और निदा अपने ससुराल।
तो फिर अम्मी अब्बू के पास कौन होगा? कौन उनका ख्याल रखेगा? अरे भाई हम कौन सा अमेरिका में रहते हैं, साथ वाला घर तो है, क्या हो? नहीं बाबा, मैं नहीं जा सकती आपको छोड़ के, और इस सूरत में जब आप एक हार्ट पेशेंट हैं। आप कह तो ठीक रही है। तो इस प्रॉब्लम का कोई तो सोल्यूशन होगा ना तुम्हारे पास? है मेरे पास एक सोल्यूशन, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो। मुझे क्या एतराज होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बोलो। शादी होगी तो रुखसत होकर मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। तो तुम आओगे हमारे घर। मानो पुत्र इट्टा नाल पकौड़े नहीं खाई दे। ओए खोते, तू मान गया? तेरी बारात लेकर आएगी ये? चमकीली बारात लेके आ पाई ये। सॉरी, ये तो बहुत ही अजीब बात कर दी है तुमने। इसमें अजीब क्या है बाबा? सारी दुनिया की लड़कियां रुखसत होकर जाती हैं। क्या हर जगह एक लड़का बेटा बनकर आ जाए जहां उसकी जरूरत भी है? एग्जैक्टली, यही तो बात अच्छी है हम यंग जनरेशन की, कि हम टैबूज को तोड़ने की हिम्मत रखते हैं। चुप कर तू बिट्टो, हैं? और शजी साहब मुझे आप बताएं कि आप इनके गोटे गिट्टे सेकेंगे या मैं इनकी पसलियां पन्नूं? अबे क्यों फालतू में मेरी बेटी और पोती की पसलियां तोड़ रही हो तुम? देख बिट्टो, तूने जो टैबू शैबू तोड़ने थे ना वो तोड़ लिए हैं। अब ये मेरी औलाद है, मेरा बस चलेगा ना तो मैं लॉन में दरख्त के साथ इसकी लाश लटका दूंगी। अच्छा, हिम्मत है तो आज ही लगा दो फांसी घाट, हम भी देखे किसकी लाश रखती है वहाँ पे। अब्बा जी, ये बॉडियो शॉडियो वाली बातें मत करें, बस ये अक्ल की अन्नी बिट्टो और मानो को समझाए ना। भाई सोसाइटी से अलग होकर नहीं चलते। सॉरी चची, मैं अपने पेरेंट्स को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, इन्हें जरूरत है मेरी। वैसे बात बिल्कुल ठीक कही है इसने। ते फिर असी ना समझिए हैं? चुप करो सलीका, बात करने दो मुझे। ठीक है मुनीर जी, चला ले वो तोप जो मैं नहीं चला सकी। आप तुम बताओ अस्फी, तुम क्या कहते हो? इस गोंगलू से क्यों पूछ रहे हैं? चपली मारेगा मिट्टी झाड़ कर। अम्मी खुदा के वास्ते कभी तो इंसानों वाली जबान में बात कर लिया करें। इस नकार खाने में वैसे भी किसी ने मेरी क्या सुननी है, तो मुझसे पूछिए क्यों जा रही है मेरी राय। अस्फी ने हाँ की होगी तभी तो मानो ने इतनी बड़ी बात कर दी है। वैसे देखा जाए तो बाबा के इतने हेल्थ इश्यूज हैं, क्या फर्क पड़ता है अगर अस्फी यहाँ आ जाए तो? ना असफी यहाँ पे आके क्या करेगा? गुड़ वाले चावल पकाएगा ना। वो कोई कार्डियोलॉजिस्ट है या बड़ा डॉक्टर लगा हुआ है, हमें किसी की लोड़ नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तो है ना ताई, अब कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। सोल्यूशन है, तुम लोगों के जाने के बाद ना लित्रों वाली पोली पोली ढोलकी बजानी मैंने चंगी तरह, सब सेट हो जाएंगे। अच्छा, मैं भी देखूं कैसे बजती है ढोल की टन 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 टन। सजी नहीं है, तुम क्यों अल्फी लगा के बैठ गए हो वहाँ पे चुप करके? हाँ, क्या गरीब मुल्ला की अजान कौन सुनता है अब्बा यहाँ? और मेरा तो नाम ही मुन्ना है, मुझे तो आज तक सीरियसली लिया ही नहीं। चलो जी, ये दोनों तो हाथ झाड़ के पीछे हट गए। अब बस औरतें ही मक्तलगा बनाएंगी दोनों घरों को। अस्फी, कहाँ गई तुम्हारी मोहब्बत की तितली? उड़ गए तुम्हारे चाहत के जुगनू? तुम पे भी चढ़ गया रंग अपनी चची का? फिलहाल तो मैं तुम्हारा उड़ावा रंग एंजॉय कर रही हूँ। इतना गुस्सा? गुस्सा तुम्हारी बात पर नहीं है नूर, तुम्हारे तरीके पर है। सबके सामने इतना बड़ा बॉम्ब फोड़ने से पहले कम से कम एक बार मुझसे तो डिस्कस कर लेती। ऐसा कौन सा गुर्दा मांग लिया मैंने तुम्हारा? वो देना ज्यादा आसान होता। अभी कल ही तो तुम मुझे कह रहे थे कि तुम मेरा हर हालात और हर सिचुएशन में साथ दोगे। ये मैंने कब मना किया है नूर, पर मुझे थोड़ा टाइम तो दो कि इतनी बड़ी बात को मैं हजम तो कर सकूं। और वैसे भी कोई नहीं मानेगा तुम्हारी बात। पहले तुम तो मान जाओ, आखिर क्या प्रॉब्लम है इसमें? यार नूर, हम दूसरे शहर थोड़ी जा रहे हैं,
दीवार से दीवार मिली हुई है, वो जब पुकारेंगे हम आ जाएंगे। जब दिल से दिल मिले हो ना तो फिर पुकार का वेट नहीं किया जाता। मिल तो गए हैं दिल, अब और क्या चाहिए? असफी, मेरे बाबा को मेरा दिन रात का साथ चाहिए। तुम बता दो तुम यहाँ रहोगे कि नहीं? नूर, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं नहीं हूँ कंफर्टेबल ताया अबू तायमी के साथ। तुम्हें लगता है मैं कंफर्टेबल रहूंगी अपने बाबा को इस हालत में छोड़ के उधर? तो मैंने कब मना किया है? तुम जाओ उनके पास, उनकी खिदमत करो। पर देखो, निदा भाभी ने भी तो एडजस्ट किया था। सॉरी असफी, मैं उनकी तरह तुम्हारी तरह सेल्फिश होकर अपनी जात के बारे में नहीं सोच सकती। अरे मैंने कब सेल्फिशनेस दिखाई है? क्या तुम्हें अपना कंफर्ट जोन अजीज नहीं है? दैट्स रियली अनफेयर नूर, हर इंसान को होता है। तो फिर मेरा कंफर्ट जोन यही है। तुम अगर मेरे पेरेंट्स के लिए कुर्बानी नहीं दे सकते तो प्लीज मुझे बता दो, हम अभी इसी वक्त इस बात को यहीं खत्म कर देंगे। अच्छा नूर, असफी, वो जो कह रही है मान लो। क्या बात है, जब मुझे आपके साथ आपकी सपोर्ट की जरूरत थी तब कहां थी आप? हाँ, इसलिए बराए मेहरबानी अब बीच में मत पड़े। मुझे जो करना होगा ना मैं कर लूंगा। मानो तेरे छोटे से दिमाग में ये खनास किसने भर दिया है? अम्मी, आप बाबा की कंडीशन देख रही हैं, कैसे करेंगी आप? तू कौन सी बड़ी कार्डियोलॉजिस्ट लगी हुई है बाबा की कंडीशन देखें? बात कार्डियोलॉजिस्ट या डॉक्टर होने की नहीं है, मुझे टेंशन है आप दोनों की। बेटा क्यों टेंशन ले रही है तू? ठीक हूँ मैं। आप जो भी कहें बाबा, मैंने दुनिया से कोई अनोखी बात नहीं कर दी जो आप लोग इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। दुनिया से हट के औखी बात की है कुड़ी ने। सच सच बता आंसू, तू भी इस खुफिया गिटमिट का हिस्सा है ना? मैंने कोई गिटमिट नहीं की अम्मी, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो फिर ऐसे मुंह फाड़ के इस कुड़ी ने डिमांड क्यों की है ऐसी? वैसे देखा जाए तो कोई हर्ज भी नहीं है इस बात में। क्या फर्क पड़ता है अगर असफी वहीं जाके रहना शुरू कर दे? निदा पुत्र, ये तू कह रही है? आज तक तो कभी ये हमदर्दी का फीवर नहीं चढ़ा तुझे, आज क्यों? चच्ची इसीलिए तो मानो अम्मी और बाबा की फेवरेट है, और हो भी क्यों ना, डिजर्व करती है। शुक्र है किसी को तो एहसास हुआ। हाँ बात तो है वैसे एहसास की, जो भाई के नाते मुझे करना चाहिए था मगर मुझसे पहले मानो ने कर लिया। बाबा कौन ले गया जलेबी चुपके? मानो तू जो मर्जी कर ले, इस घर में ये घर दमादी वाली पोली पोली ढोलकी नहीं बचेगी। अम्मी, घर दामाद होना खुदा ना खास्ता कोई ताना या बुरी बात नहीं है। बात घरों में वाकई जरूरत होती है किसी मर्द की, तो हमारे घर में नहीं है। खुदा मेरे सर के साईं को सलामत रखे, हमें किसी की लोड़ नहीं है। मानो मानो बेटा क्यों परेशान हो रही हो तुम? हम कर लेंगे कुछ ना कुछ। मैं भी कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, और मैं करके रहूंगी बस। माफ करना शजी साहब, वैसे डटाई में लड़की ना बिल्कुल आप पे गई है। और ज़बान दराजी पर तुम पे। हाँ, हाँ बोलो। यार अब तुम ऐसे जान छुड़ाने वाले अंदाज में बात करोगी मुझसे? शुक्र करो कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अच्छा ऐसा है तो फिर फोन रखूं, मैं पहले जाके शुक्राने के नफल पढ़ाता हूँ। हेलो, ये तुम्हारा दिल है या मेरा? मेरा। कुचल दो ऐसे भी अपने पैरों के नीचे, शायद इसी तरह तुम्हें करार आ जाए। क्या खाक करार आएगा? मेटल का बना हुआ है। मैं
चुन चुन के तस्वीरें डिलीट करूंगी मैं इसकी, बस नारे लगाने आते हैं लड़कों को मोहब्बत के। अरे नारे भी कहाँ ठीक से लगाने आते हैं इनको। आप क्यों हंस रहे हैं अब्बा मियाँ? नो समझ रही, हमने कोई उल्टी पट्टी पढ़ा दी तुम्हें? उनका अपना दिमाग उल्टा है। हालांकि तुम हमारी सबसे प्यारी और अक्लमंद बच्ची हो। ये सिर्फ आप ही को लगता है अब्बा मियाँ? ऐसा करो, तुम फौरन नंबर ब्लॉक कर दो उस नकली रोमियो का। उससे क्या होगा? अरे होगा ये कि जो 4 दिन में फैसला नहीं कर सका ना, 4 घंटे में फैसला कर लेगा बच्चों। हालांकि है तो हमारा ही बच्चा, मगर छोड़ना नहीं उसको। बच्चा नहीं है वो, बच गए मेरे हाथ से। इतने बड़े बड़े दावे करा था और निकले चला कारतूस। अच्छा तुम परेशान ना होना, हम तुम्हारे साथ हैं बस। हाँ वेरी गुड अब्बा जी, वेरी गुड। एंड और ना अब इसको शहद है, आसमान को टाकी लगा के आएगी, पूरे शहर में बल्ले बल्ले कराएगी और खानदान में हमारी नाक कटवा देनी इसने। अरे बल्ले बल्ले तो वैसे ही हो रही है कि देखो लड़की जो है कैसे माँ बाप के साथ खड़ी हुई है। पता नहीं मैं क्या बात करने के लिए आई थी, कोई काम था मुझको। आप लोगों का मोहब्बत फिल्म का ना सीन देख के मेरा दिमाग ही पुट्ठा हो गया। नारे मारेंगे। अब तो लगता है नंबर ही ब्लॉक कर दिया उसने मेरा। कॉफ़ी पियो यार, सुने कॉफ़ी पीने से ब्लॉक दिमाग पे लॉक हो जाते। इस कॉफ़ी की तरह कड़वी हो चुकी है मेरी ज़िंदगी। इस कड़वेपन का जो मजा है फील करो। बांजे, बड़ा छक्का मारा हमारी मानो ने। छक्का नहीं मारा, मेरे छक्के उड़ा दिए आपकी माँ जी ने। क्यों? मरीख में घर बसाने की फरमाइश कर दी उसने। आप खुद ही सोचें कुकू मामू, लोग क्या कहेंगे मुझे? क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कितनी अच्छी तरबियत की है माँ बाप ने। अपने बीमार सास ससुर के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हो। बात तो आप ठीक कर रहे हैं, तो आप दे देना ये कुर्बानी। हाँ क्यों नहीं, अगर निगाह मान जाए तो। किस बारे में? लेकिन एक बात बताओ, अगर हम दोनों शिफ्ट हो जाएं ताया ताई के घर तो? हम कैसे हो सकते हैं? सुन लिया जवाब, ये फर्क है दोनों पेड़ों में। जरा सोच, जो इतनी अच्छी बेटी हो वो कितनी बेहतरीन बीवी साबित हो सकती है। मामू बच्चे बहुत अटैच है अपने दादा दादी से, वरना मुझे तो कोई इशू नहीं है। कुछ भी कहो, मेला ते लुट लिया साड़ी मानो ने। खाक में दम लूटा है। हर कोई आदमखोर नजरों से देख रहा है मुझे। तुम सबको छोड़ो, लेकिन तुम्हारी बात में दम तो है। क्या फायदा है ऐसे दम का, जिसे सुनकर हर किसी का दम निकल रहा है। ये बताओ असफी क्या कहता है? उसको तो अपने ताया का ख्याल होना चाहिए। बट तो आपा उसके खैर को तो छोड़िए, लेकिन आप प्लीज ही शराब शराब करके चाय पीना तो बंद करें। सॉरी, मैं जरा इमोशनल वे में पी रही थी। अच्छा तुम बताओ, मैं असफी से बात करूं, शायद उसे एहसास हो जाए। बट आपा क्या फायदा ऐसे एहसास कर जो कहकर दिलाया जाए। आप लोग सही कह रहे हैं, बहुत ही बड़ा बेवकूफ हूं मैं। थैंक यू भाई। अरे ये तो पकड़े। लगता है इसे भी अकल आ गई है। ये ले मामू, आप पिए। है आ जाओ, तुम्हारा ही जिक्र खैर हो रहा था। बात करनी है मुझे नूर से। नूर? इस नाम की तो यहाँ कोई लड़की नहीं रहती। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। वजह? अब जो बात होगी बड़ों के बीच में होगी और सबके सामने हो। तो मैं हूँ ना, मेरे सामने कर लो, मैं किसी को नहीं बताऊँ। इससे पहले वो खुद तो सुन ले। सॉरी, अब जो भी बात होगी मियाँ बाबा के सामने ही। अरे क्या चल रहा है ये? देने तो मैं खुशखबरी आया था, लेकिन मेरा एक पैगाम पहुंचाएगा मैडम को। अल्टीमेटम दिया है ना उसने, तो एक अल्टीमेटम मेरा भी है। उसे भाभी के साथ ताल्लुकात ठीक करने होते हैं। देखो असफी, लेकिन वो तो यही सोचती है ना कि तुम दोनों के दरमियान जो भी रुकावटें हैं वो निदा की खड़ी की हुई हैं। देखिए, मैं यहाँ उनकी सफाई पेश करने नहीं आया, लेकिन ये बात हम सब जानते हैं कि पिछले 5 सालों में उनके साथ कितनी नाइंसाफी हुई है, कितना कुछ सहा है उन्होंने।
और ये ज्यादा गैरों ने नहीं, अपनों ने की है। बात तो तुम्हारी ठीक है, चलो मैं करूंगी मानो से बात। थैंक यू। वैसे माइंड ना कीजिएगा, लेकिन एक बात पूछूं आपसे, आप भी खुद को मानो के साथ ये सब ड्रामे करती थी? इससे भी डबल, मैंने तो 5 साल उन्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई थी। अब ये शक्ल ना दिखाने वाली पट्टी प्लीज उसे मत पढ़ाइएगा। हाँ, नहीं पढ़ाती। ओके, खुदा हाफिज। सलीकाबाजी खाएंगे आप? बड़े मजेदार सेब ने। कसमे को कुछ चांद खाएगा तू मुझसे? दसो जरा, यहाँ मेरी सांड की लिए और तू सेब या बराए। सलीकाबाजी, सेब से ज्यादा मजा तो मानो के उस शर्त में, और कम से कम किसी को तो ख्याल आया है ना अपने वालिदैन का। नहीं, पता लगा ना किसने पट्टी पढ़ाई है, ये तन्नो होगी 100%। वो तो खुद गुस्से से पुली पुली टोर के भी जा रही है इस वक्त। मुझे तो लगता है रात तक फेंटी लगा देंगे अपनी बेटी को। तो ये जीनियस आइडिया कैसे आया उसके मानो के सर में? उसके दिमाग का आइडिया पुट्ठा सही, लेकिन बात सीधी है। कुछ गलत नहीं कहा उसने। वो अपने बाबा के साथ रहना चाहती है और मैं उसके साथ। खैर है ना, यहाँ आपकी बेइज्जतियां बर्दाश्त करता हूँ, वादा यम्मी की कर लूंगा। घर जमाई बन के? आप जो मर्जी नाम दे दें, जाऊंगा तो मैं उनका बेटा बनकर। सगी माँ का तो ये पुत्र बन नहीं सका, अब वहां जाकर गैरों का बनेगा बेटा। आपको तो खुश होना चाहिए, और कम से कम किसी का तो बेटा बना है। कुकू, दफा हो जा। आप अपने डड्डू वाले शक्ल ना तू लेकर आना जब लड़की आएगी साथ। यानी आपको कोई एतराज नहीं है? मुझे क्यों इतराज होगा? अगर तूने प्लान बना लिया है कि मॉर्निंग नून नाइट तूने जलील होना है तन्नों से, तो ठीक है। अगर ये चाह चढ़ी है तो चढ़ जा डोली। मैं तो डोली चढ़ जाऊंगा, लेकिन अब आप मत मुकरिएगा। और तुझे कसम है, मेरे पास रोते हुए मत आई कि और ताई अम्मा ने मेरी पोली पोली ढोलकी बजा दी है। समझ आई तुझे? आज तक शज्जी भाई आए आपके पास नहीं ना, ये भी हो जाएगा एडजस्ट। बड़ा बोलता है तू कुक्कू, कसम से। कुकू मोहब्बत की ऐनक उतारते क्या नजर आना भी बंद हो गया तुम्हें? बात मत करो मुझसे। ये तुम्हारा ससुराल नहीं जो इस तरह अंदर आते हुए अंदर आ गए हो तुम। ससुराल तो बेटा वैसे तुम्हारा बनाऊंगा। आज अपने पल्लू से बांध ही लो ये बात। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? अरे फिक्र ना कर पुत्र, मेरे हाथों में जल्दी रेस्ट इन पीस वाली लकीर ही नहीं है। अल्लाह ना करे, चच्ची कैसी बातें कर रही है? मैं ये घूमन घेरिया नहीं आती ना मुझे, जो दिल में होता है वही ज़बान से टपक पड़ता है। आपको पता है ना, वो बहुत अच्छी है आप। जानती हूँ इतना लव क्यों हो रहा है चच्ची से। एनिमी नहीं हूँ मैं तेरे वालदेन की। जानती हूँ चच्ची, लेकिन जो फैसला आपने किया ना, इतना बड़ा दरफार और का हो सकता। नहीं निदा, मैं चाहती थी हमारा डंगर खुद फैसला करे, वरना आ जाएगा खड़ा हो जाएगा हमारे सामने कि आपने कहा था। वरना बच्चे यहाँ रहे वहाँ रहे, दोनों घर हमारे ही हैं। जहाँ तो मैं भी सकती थी, लेकिन आपको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं तुझे जैसे जाने देती। अच्छा चल ना, दुआ करने दे मेरे लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमेशा। चल, आई लव यू। आई लव यू। शुक्र, अच्छी बहू मिल गई।